संदीप शर्मा लिखते हैं, गुरुजी, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर चीज को समझने के लिए उसमें उतरा जाए। कुछ चीजें तो ऑब्जर्व करके भी समझी जा सकती हैं, जैसे मैरिज, सेक्स, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ रिलेशनशिप। बिल्कुल, बेशक संदीप, ऐसा ही है। हर चीज में उतरने की जरूरत थोड़ी है। देखो, इसकी दो कैटेगरी हैं। जो कम प्रतिभावान होता है वो हर चीज में उतर के देखता है। जो ज्यादा प्रतिभावान होता है वो ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके, अपनी एनालिसिस से, अपने विश्लेषण से बहुत सारी चीजें समझ लेता है। उतरना क्या, उसमें कोई जरूरी तो नहीं। जीवन की तमाम बातें मैंने भी ऐसे ही समझी हैं, देख कर, जानकर। अब मैरिज पे बोल रहा हूं मैं, तो क्या मैंने मैरिज करके बोल रहा हूं? ऑब्जर्वेशन है, एक सटीक सदा हुआ अवलोकन है। आज से तमाम बरस पहले एक बार एक महिला मेरे पास आई थी, मुझे याद पड़ता है। हालांकि तब तो मैं और छोटा उस समय हुआ करता था, तो शकल में भी वही भाव होगा। तो उन्होंने कहा कि आपसे एक बात पूछनी है गुरुजी। हमने कहा बताइए। फिर थोड़ी देर बाद देखती रही मुझको, और जाने दो, आपसे क्या पूछना, आप शादी तो करी नहीं, हमें शादी की समस्या थी। हमने कहा ये भी बात सही है। तो अब अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर कोई बात बता रहा है या कोई बीमारी का इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर सारी बीमारी पहले करे क्या? लेकिन ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये आई स्पेशलिस्ट है, तो आई स्पेशलिस्ट क्या अपनी आँख खराब करके जानेगा? वो जो अध्ययन का फॉर्मेट उसका होता है वो पूरे जीवन पर हो सकता है। कैंसर स्पेशलिस्ट होने के लिए कैंसर करना जरूरी नहीं है। या मतलब मैं तो निगेटिव चीज की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव में भी वही होता है। तो किसी भी चीज को जानने समझने के लिए जितना शार्प व्यक्ति होगा उतना ही ऑब्जर्व करके ही वो ट्रांसेंड कर जाएगा। हमेशा ध्यान रखें। इसलिए जब कोई बिना किसी चीज से गुजरे किसी चीज को ट्रांसेंड करता है, तो उसकी जो प्रेजेंस है वो भी बहुत इंटेंस और शार्प हो जाती है, बहुत इंटेंस और शार्प होती है, क्योंकि उसकी प्रतिभा बहुत ज्यादा है। उसने उस चीज को देखकर समझ लिया। वहां पर मान लीजिए एक व्यक्ति प्रसिद्धि के शिखर पर जाकर फिर वहां से धड़ाम से नीचे गिरकर, धन सत्ता उसके शिखर पे जाकर उससे गिरकर फिर समझे सब व्यर्थ है, तो उसको कहेंगे कम प्रतिभाशाली। और जो बिना जाए ही देखे और समझ ले वो ज्यादा प्रतिभाशाली। बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है कि हर चीज में उतरा जाए। जीवन इतना हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से बह रहा है, हम बस उसको अपनी जितनी इंटेंसिटी से, अवेयरनेस की जितनी इंटेंसिटी से, सजगता की जितनी भी तीव्रता से देख पाएंगे उतना ही उसको समझ लेंगे। ध्यान के बारे में भी यही चीज लागू है। मैंने ध्यान पर बोला, तुमने ध्यान को सुना। अब जैसे मान लो ध्यान सूत्र की पूरी श्रृंखला हमने आप सबके लिए दी हुई है, सुना किसी मेडिटेटर ने, किसी सीकर ने, पॉजिटिव साइड उसकी देखिए। अभी नेगेटिव साइड वाली चीज बताई थी, ध्यान सुन रहा है वो, उसने सुना, कई चीजें सुनी और अचानक उसके अंदर एक क्लिक से बात समझ में आ गई, ओह दिस इज इट, ये है ध्यान। बदल गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब उसको ध्यान की किसी क्रिया, किसी पद्धति, किसी व्यवस्था में जाने की जरूरत भी नहीं। जो नहीं समझ पाएगा बात को, उसको फिर पद्धतियों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ध्यान, तो अभी ऐसे वाला ध्यान कर लेते हैं, अब वैसे वाला ध्यान कर लेते हैं। वो क्रियाओं से जाएगा, क्रियाओं की व्यर्थता को जानेगा, फिर उसके सार को समझेगा, तब ध्यान में उतरेगा। लेकिन किसी ने डायरेक्ट समझ लिया, बात खत्म हो गई।
तो अध्यात्म के जगत में भी जो श्रेष्ठतम सत्य हैं वो सीधे समझे जा सकते हैं। अगर गीता की ही बात लें उदाहरण, तो उसमें भगवान कृष्ण ने बहुत ही कुशलता से जो शुरुआत करी है वो हाईएस्ट ट्रुथ से करी है। अब वो समझ लेता हाईएस्ट ट्रुथ तो आगे वो बढ़ते नहीं। अब वो नहीं समझता है तो उसमें धीरे धीरे वो नीचे उतरते जाते हैं, फिर उसमें वो पानी मिलाते जाते हैं कि किसी तरह से समझ ले। ये तकनीक, ये डिवाइस, ये योग, वो फलाना ढिकाना सब वो उसमें लेके आ जाते हैं। लेकिन प्रारंभ में तो उन्होंने जो कहना था एसेंस फॉर्म में कह दिया, हाईएस्ट। जो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं वो ऐसे ही समझते हैं। बाकी जिसको जिस दिशा में जाना है उसमें जाए, सजगता से जाए, सचेतनता से जाए, तो वो उसका अपना चुनाव है। लेकिन इतनी बात जो पूछी है प्रश्न में वो तय है, चाहे वो सेक्स, मैरिज हो, ध्यान, समाधि, बुद्धत्व हो, जीवन का कोई भी उतार और चढ़ाव हो, प्रतिभा तीव्र है तो हर चीज एक इंटेंस अवेयर ऑब्जर्वेशन से समझी जा सकती है।